कुछ जय श्री श्याम। आजकल एक चीज़ देखा जा रहा है, एक ही बात गूंज रही है, पेट्रोल 100 के पार। पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें हैं। रेट बढ़ने के बाद भी पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। क्या आप जानते हैं कि अभी हाल ही में तेल के रेट फिर बढ़ाए गए। 2-4 दिन के अंदर ही तेल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी पीछे दिल्ली में जो पेट्रोल बढ़ाया गया, उसके बाद फिर सीएनजी को भी बढ़ा दिया गया 2 रुपये। तो क्या आप लोगों का जो बटुआ है वो अब हल्का हुआ होगा? क्योंकि जब उसमें से पैसे निकल जाएंगे तो वो हल्का ही कहलाएगा। और धीरे धीरे मतलब ये अचानक क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कैसे पता लगेगा? हम लोग इसी बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तेल कंपनियों ने बैक टू बैक तेल की रेट बढ़ाए हैं। क्या इसके पीछे कुछ इंटरनेशनल साजिश है या फिर आगे आग लगने वाली है देश में? ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम जानेंगे। ये अचानक आई जो तेज़ी है तेल में, वो वेस्ट एशिया जो है उसकी लड़ाई का कारण माना जा रहा है कि अचानक ईरान में हालिया स्ट्राइक जो हुआ है, हालात बिगड़े हैं। इसको देखते हुए मार्केट में हाहाकार मच गया है कि आगे अब क्या होगा। दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑयल रूट है वो शिपिंग ही है, जिसके द्वारा पूरे देश में तेल की सप्लाई है। पूरे देश में कम से कम 20% तेल इसी एरिया से होके आता है। इसी की वजह से वो बहुत तेज़ी से वहाँ रेट बढ़ रहे हैं। अभी पीछे कुछ ही दिन पहले 60 से 70% तेल डॉलर मिल रहा था। अचानक उन्होंने पर बैरल 110 रुपये बैरल अब दिल्ली को या इंडिया को मिल रहा है। इसी वजह से रेटों के जो बहुत तेज़ी से उछाल आया है और मजबूरन सरकारों को रेट बढ़ाने पड़े हैं। जो कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजनीति पहलू से अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि जब तक चुनाव थे जब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तेल नहीं बढ़े। हाँ, ये बात सही है कि जब तक चुनाव जो हो रहे हैं या चुनाव रहे उसमें ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने तेल नहीं बढ़ाए। जब तेल के रेट नहीं बढ़ाए, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं तेल की, जो हमारे देश में कंपनियां हैं, उन पे जो तेल का दबाव है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था कि रेट नहीं बढ़ेंगे तो कंपनियां डूब जाएंगी, क्या होंगी। इस वजह से जब जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, अचानक तेल के रेट बढ़ाने पड़े। ये एक सरकार जो अपना उदाहरण पेश कर रही है, हमारे को जो बता रही है, उसके आधार पे यही देखा जा रहा है कि अब जो तेल का जो लिमिट है, वो पैसों की जो लिमिट उनसे वो बाहर हो गए हैं, अनलिमिट हो गया। तो उसकी वजह से जो बोझ है वो सरकार अपने ऊपर ना लेके अब पब्लिक पर भी इन बोझों को जी हाँ। इसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जी हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तेल, ना तो हमारे पास कोई गाड़ी है, ना स्कूटी है, ना स्कूटर है, ना बाइक है। तो ऐसा नहीं है कि खाली जिनके पास गाड़ी है उन्हीं को कोई फ़र्क पड़ता है। ये जिनके पास कुछ नहीं है उस पर को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इन्हीं से जो तेल है या डीजल है, उन्हीं से ट्रांसपोर्ट जो है, या जो किसान जो ट्रैक्टर चलाता है उसका है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ है वो सब ऑयल पर निर्भर है। इससे साग सब्जी महंगी हो जाती हैं, राशन महंगा हो जाता है, और बहुत सी चीज़ें, जो भी चीज़ मतलब है, ट्रांसपोर्ट जब महंगा हुआ तो कपड़े भी महंगे होंगे, खिलौने भी महंगे होंगे, खाने का आइटम भी महंगा होगा, बहुत चीज़ें जो है वो महंगी होती चली जाएंगी। इसका ये नहीं मतलब होता है कि हमारे पास तो जी कुछ नहीं है तो हमें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, ऐसा नहीं है। फ़र्क सबको पड़ेगा। और 7 से 8%, 10%, 20% तेल के जो रेट बढ़े हैं उसके हिसाब से महंगाई भी पीछे पीछे, तेल के पीछे पीछे वो महंगाई का असर भी कुछ दिन में लोगों को दिखाई देने लगेगा।
जो बड़े बड़े लोग हैं जो राय देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को भी और देश को भी जो राय देते हैं, अभी उनका ये भी कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे 2-1 महीने के अंदर और तुम्हें दिखाई देगा कि तेल की रेट 10 से 15 रुपये, 20 रुपये, हो सकता है कि 25 से 30 रुपये भी चला जाए। और देश में महंगाई का जो स्तर होगा वो बहुत ही ख़तरनाक स्तर पर चला जाएगा और बहुत ज़्यादा महंगाई आपको देखने को मिल सकती है। इस वीडियो के साथ मैं अभी आपको सम्मान करता हूँ। ये भी मैं कहूँगा कि अगर आपको ये कुछ अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें फॉलो भी करिए, लाइक करिए, और अगर कोई गलतियाँ हैं तो उसको हमारे को कमेंट करके भी बताइए। क्या देश में ऐसा चल रहा है तो वो सही बोला हमने या गलत बोल रहे हैं या कुछ भी। हम सरकार का सम्मान करते हैं, सरकार के साथ हैं, जैसा सरकार कहेगी वैसा करेंगे। जय श्री श्याम।